नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो काफी सारे स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो एक क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भैया मेरा ये स्टेट है और मेरे स्टेट में ये यूनिवर्सिटी है, मेरे स्टेट के पास में ये यूनिवर्सिटी है, क्या मेरे को इतने मार्क्स पे ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी क्या। तो मैं उनको रिप्लाई देता हूँ कि 40% रूल है, उसकी वजह से आपको ये यूनिवर्सिटी मिलने की कम संभावना है। ठीक है। उसके अलावा दूसरे काफी सारे स्टूडेंट है जो ये पूछते हैं कि मेरे पिताजी आर्मी में हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स का ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास एनसीसी का ये सर्टिफिकेट है, क्या मेरे को इन सर्टिफिकेट से कोई फायदा होगा। तो आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे आपके ये सारे सवालों के जवाब। पहला मैं आपको क्लियर करूंगा क्या होता है आईसीआर का 40% रूल, और आपका सबसे पहले अपन जानेंगे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है आईसीआर में कौन कौन सा आपका कौन कौन सी कैटेगरी का सीट आपका रिजर्व होता है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो एक बार अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को एक बार आपको सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन से आपका यहाँ पर कैटेगरी होती है। क्या यहाँ पर स्पोर्ट कोटा पर एडमिशन मिलता है, क्या क्या यहाँ पर खेल कोटा पर एडमिशन मिलता है क्या। तो आपके सामने सब कुछ मैंने ओपन कर रखा है। ये आपका ऑफिशियली जो आईसीआर की जो कैटेगरीज के लिए सीटें रिजर्व है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपका जनरल कैटेगरी, उसके बाद में आपका एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी मतलब आपका पीएच कैटेगरी जो फिजिकल हैंडीकैप रहते हैं ना, और दूसरा आपका यूपीएस कैटेगरी जहां पर आपके जिन स्टेटों में एग्रीकल्चर का यूनिवर्सिटी नहीं है उनके लिए ये यूपीएस कैटेगरी होता है। अब यहाँ पर आप पूछोगे क्या स्पोर्ट कोटा है क्या, क्या आर्मी कोटा है क्या। तो ये जो आपको मैंने दिखाया है यही कोटा है, इसके अलावा ना कोई आर्मी कोटा है, ना कोई स्पेशल कोटा है, ना कोई सेल्फ फाइनेंस कोटा है, कुछ भी नहीं है आईसीआर में, बस आपकी ये सीटें हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते हो कि कई बार क्या होता है कि एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, कई बार नहीं हमेशा एसटी और एससी कैटेगरी का आपका कट ऑफ है जो काफी कम जाता है, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर आपकी सीटें रिजर्व है। ठीक है, आपके यहाँ पर 11 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन अगर वो जनरल की कट ऑफ को फाइट करते हैं तो उनका जो एडमिशन है वो यूआर कैटेगरी में हो जाता है और बाकी के बच्चे रहेंगे उनका एसटी कैटेगरी में भी होगा। तो इस वजह से क्या होता है, एसटी कैटेगरी का आपका रैंक है जो काफी ज्यादा होता है, तब भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। इसी तरह आपका एससी का भी चलता है। पहले आपका ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस नहीं था, ये अभी आपका 2024 से या 2023 से आपका ऐड हुआ है। पहले आपका केवल यूआर कैटेगरी होता था। ठीक है, तो वहां पर और ज्यादा एससी एसटी को फायदा होता था। ठीक है, लेकिन अब आपके यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी कोटा है अलग से, और आपका एससी एसटी का तो पहले से है। यूपीएस ये मैंने आपको रिजर्वेशन के बारे में बता दिया कौन कौन से आपका यहाँ पर रिजर्वेशन है। ओके, अब बात कर लेते हैं 40% रूल के बारे में। देखो 40% रूल के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अगर आपके कम मार्क्स है या आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से आपको काउंसलिंग करना चाहिए, तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। देखो अभी आपका यहाँ पर 40% ऑफ चल रहा है बिफोर आपके आईसीआर के रजिस्ट्रेशन से पहले। ठीक है, जैसे रैंक कार्ड का रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा ये 40% का जो ऑफ है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको आईसीआर का कोर्स वाइज प्रेफरेंस सीट आपको दिया जाएगा, उसमें भी आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको किस तरह का कॉलेज चाहिए, क्या इकोनॉमिकली वीक हो या इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, क्या डिस्टेंस को प्रायोरिटी रखना चाहिए। तो ऐसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आधार पर आपका एक चॉइस प्रेफरेंस सीट तैयार किया जाएगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका पूरा सपोर्ट होगा। ठीक है, और हमेशा आपका कोई भी डाउट होगा वो आप हमें व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से पूछ सकते हो। ज्यादा प्रायोरिटी व्हाट्सएप को दी जाए क्योंकि कॉल है जो हमेशा नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, कंप्लीट गाइड किया जाएगा। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा इतने मार्क्स पे, तो आप हमारा ये आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम फीस है और इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत ही ज्यादा कम मार्क्स है, उनको आस ही नहीं है उनका सिलेक्शन होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आपको आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन साथ में अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ
और एबीसी डोमेन के लिए आपके स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं और आगे भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपके लिए यहाँ पर न्यू बैच उपलब्ध है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में आप दोनों मोड में आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। ऑनलाइन आप भारत के किसी भी स्टेट से घर बैठे यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अगर अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप ये दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर राजस्थान में है, लेकिन मैं आपको बता दूं राजस्थान नहीं, ये आपके ऑल इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, यहाँ से अब आप देखोगे पहली रैंक 100% आपका 12वीं के साथ में गगन यादव का इस बार सीयूईटी में, उसके अलावा 100% आपका एग्रीकल्चर में। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन लगी हुई है टॉपर्स की। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो अपने एडमिशन को पक्का करना, आप चाहते हो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना, तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। चलिए 40% रूल, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ आपसे बार बार कि आपका ये स्टेट है और आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटी है वो नहीं मिलेगा, तो उसका क्या सीन है। ठीक है, उसका क्या सीन है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ठीक है, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद में अब आप मान के चलो ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपकी 90 की जगह 100 सीटें हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे राजस्थान वाले बंदे हैं, इससे 40% रूल की वजह से काफी बार क्या होता है कि किसी स्टेट की कट ऑफ है जो काफी ज्यादा जाती है और किसी स्टेट की कट ऑफ है जो कम जाती है। तो उसके पीछे आप देखो राजस्थान के स्टूडेंट हैं और आपके दूसरे बिहार के स्टूडेंट अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो राजस्थान वाले स्टूडेंट है, उनका जो 40% सीट है, मतलब 40% जो संख्या है टॉपर्स स्टूडेंटों की, वो आपके यहाँ पर क्लोज हो रही है 600 नंबर पे या 550 नंबर पर आप मान लो, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर में डाला है। ठीक है, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस में डाला है उनके जो मार्क्स है वो 550 है। उसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर बिहार वाले बंदे का, तो बिहार वाले बंदे के यहाँ पर मार्क्स है 600। ठीक है, 600 पे उनका 40% जो कोटा है, मतलब 40% जो स्टूडेंट है टॉपर्स, उन्होंने प्रेफरेंस में डाला है। तो अब क्या होगा कि 600 नंबर वाला 600 नंबर से जो कम आएगा, मतलब 590 नंबर आ गए, 580 नंबर आ गए, तो इस बंदे को बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा। लेकिन राजस्थान वाला बंदा जिसके 550 नंबर तक भी है, तो उसको बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। तो ये एक 40% रूल होता है कि एक स्टेट से किसी भी यूनिवर्सिटी में 40% से ज्यादा स्टूडेंट नहीं जा सकते। इस वजह से क्या होता है कि जैसे बिहार की यूनिवर्सिटी है कोई, तो बिहार वाले बंदे हो गए, झारखंड वाले हो गए, छत्तीसगढ़ वाले हो गए, तो ये बंदे उस यूनिवर्सिटी को अपनी प्रेफरेंस में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपर्स होंगे 40%, जो वहाँ का 40% के अंदर में आएंगे, जो अच्छे मार्क्स वाले बंदे हैं, तो उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिल पाता है। तो ये आपका एक छोटा सा रूल होता है, जिसकी वजह से कई बार आपके कुछ स्टेटों कट ऑफ है जो कम जाती है। जैसे स्पेशली देखें अपन, आपके त्रिपुरा, मिजोरम और आपके आसाम, ये जो स्टेट है यहाँ की कट ऑफ है जो आपकी कम जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो घर के पास में यूनिवर्सिटी है उसके मिलने की संभावना कम होती है। तो आशा करता हूँ आपके जो डाउट थे रिजर्वेशन से लेकर के और दूसरा ये 40% रूल से लेकर के, ये सारे मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।